नमस्कार प्यारे मित्रों। आज एक 36 वर्षीय मरीज एक्चुअली 40 साल से कम की नहीं रही होगी, लेकिन वो अपने आप को बता रही थी कि वो 36 साल की है। एक्चुअली उसमें कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी थी, तो वो कब से ये दिक्कत है ये भी नहीं बता पा रही थी। बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत परेशानी की हालत में मेरे नैनी प्रयागराज में जो मेरी क्लिनिक है वहाँ पे आती है। आते ही बोलती है, सर मेरा खून मिर्ची की तरह जलता है, ऐसा लगता है कि मिर्चा पीस के खा ले लूँ, अगर जरा भी तीखा खाऊं तो दिक्कत बढ़ जाती है। मैं प्रयागराज के जितने भी बड़े न्यूरो सर्जन हैं सबको दिखा चुकी हूँ, पर मेरे शरीर में जो जलन उठती है वो लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अब उनकी दवाइयों से बहुत नुकसान हो रहा है मुझे। मैंने पूछा क्या नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि उससे गैस बनती है और गैस के अलावा वो विटामिन की गैस बनती है और दर्द भी कई बार पेट में होता है। वे विटामिन की टैबलेट देते हैं तो भी मुझे दिक्कत हो जा रही है। मैं परेशान हो जा रहा हूँ, मारे जलन के मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ। 24 घंटे बुखार रहता है। कोई ना कोई देसी उपाय, घरेलू नुस्खे हमेशा उपयोग करती हूँ, कुछ तो आराम मिले मुझे, पर नहीं मिल रहा। ये पेशेंट मुझे बहुत बातचीत करने के दौरान बहुत सस्पिशियस भी लगी, तो मैंने उन्हें जितनी बातें उन्होंने बताई थी इसके आधार पर बिना कुछ और पूछे लेकेसी 30 की 2 खुराक 15 मिनट के भीतर दिया। उसके बाद मैंने उनसे 3 दिन बाद बताने के लिए बोला, पर मरीज ने कोई खबर मुझे नहीं दिया और मैं भी इसको भूल गया था कि चलो ठीक है, ठीक हुई होंगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने कहीं दूसरे डॉक्टर को दिखा लिया हो। तो वो 10वें या 11वें दिन फिर से आई और बताएं कि सर मेरा प्रॉब्लम एकदम से सही हो गया, 90% ज़्यादा मेरी समस्याएं सही हो गई। अभी मरीज को हमने एसएल पे रखा है। तो वहाँ पर रूब्रिक मैंने क्या क्या लिया, किसके आधार पर मैंने उनको ट्रीट किया। एक तो उन्होंने बताया कि मेरा खून मिर्ची की तरह जलता है, यानी कि डिल्यूजन फायर विजन। पेशेंट को ऐसा लगता था जैसे उसने मिर्चा पीस के खा लिया है। अच्छा, हीट फ्लश था बॉडी में। एक्चुअली वो पेशेंट जो है ना 40 से कम की नहीं रही होंगी या इससे भी ऊपर नहीं होंगी, पर कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी थी उनके अंदर। अच्छा, वे बता रही थी कि इतनी ढेर सारी दवाइयाँ खा रही हैं, इसके बावजूद वो ठीक नहीं हो रही हैं, यानी कि बिजनेस स्टार्ट था। और ये भी बताएं कि जो अंग्रेजी दवाइयाँ खा रही हैं उससे नुकसान हो रहा है, किसी की भी दवाई वो लगातार नहीं खा पाती हैं। डिल्यूजन पॉइजन बाय मेडिसिन, मतलब दवाइयाँ जैसे खाती हैं उससे गैस होने लगता है उनको और पेट दर्द करने लगता है, दवाइयाँ नुकसान करती हैं। और वो जो है कोई ना कोई देसी उपाय, घरेलू नुस्खे यूज करती रहती हैं, यानी कि प्रेजुडाइज्ड ट्रेडिशनल। और बातचीत करने के दौरान वो सस्पिशियस लगी, तो इनके आधार पे मैंने उनको लेकेसी 30 2 डोज दिया था, जिसके आधार पर मैंने 3 दिन बताने के लिए कहा था, लेकिन वो घरों में काम करती हैं, साथ समय नहीं पाई, इस वजह से वो मुझे बता नहीं पाई। लेकिन जब वो 10वें 11वें दिन आती हैं तो उस समय उनकी तबीयत एकदम ठीक रहती है। अभी मरीज को एसएल पर रखा गया है। मैं मित्रों ये कहना चाहता हूँ कि होम्योपैथी जो है वो सुपर फास्ट टेक्निक है, बहुत तेज काम करती है। आप ये समझिए, ये महिला जो है इतना परेशान हो गई, प्रयागराज के बड़े बड़े न्यूरो सर्जन हैं जिनकी बड़ी बड़ी फीसें हैं, सबको दिखाई। मैं नहीं कहता हूँ, मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, सब अच्छे हैं अपनी जगह पे, सब मास्टर्स हैं, वो बहुत मेहनत किए हैं। पर होम्योपैथी मतलब कितना तेज काम करती है, मैं ये कहना चाहता हूँ। होम्योपैथी ने सुपर फास्ट काम करने वाली विधा है। होम्योपैथिक दवाएं नैनो कौड़े के रूप में नैनो पार्टिकल्स की तरह काम करती हैं। ये भविष्य की पैथी है। इसकी मेडिसिन शरीर की एक एक कोशिका में शक्ति भरने की क्षमता रखती है। तो ये चीज़ होम्योपैथी जितने इतना बड़ा केस निकाला। दोबारा वो पेशेंट आए, फिर से उनको एसएल दिया, बहुत ठीक है। और कभी कभार लगता है तो एक आध बूस्टर डोज दे दिया जा रहा है। और जब से दवा चल रही है वो बहुत संतुष्ट, बहुत खुश है, खिलखिलाने लगी हैं, चेहरे पर चमक है। जो खाना खाते ही जलने लगता था वो सब गायब हो गया। इतना सुपर फास्ट उन्होंने नहीं देखा था कभी किसी दवा को काम करते हुए। तो ये होम्योपैथी का चमत्कार है।
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हैनीमैन सर का और संपूर्ण उन लोगों का जिन्होंने माइंड मेथड के जरिए माइंड मेथड को इतना बढ़िया रूप में, इतना सरलतल रूप में हम लोग को सिखाया। सभी मेंटर्स को, सभी गुरुओं को प्रणाम और सबको नमस्कार। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।